हाँ बच्चों, नितांश बेटा कैन यू हियर मी? नितांश, स्तुति, यस सर। यस सर। बाकी बच्चों कैन यू हियर मी जो बैठे हैं ऑफलाइन? अच्छा, कान में पिचकारी पिचकारी मारो। हाँ बच्चों, फिर से। तो नहीं सर ने कहा ऐसे क्लास लो, तो ऐसे क्लास लेते हैं, ठीक है। फिर से, मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है बच्चों ऐसे क्लास लेने का, लेकिन फिर से। ओके बच्चों, बच्चों जो हमारा टॉपिक होगा ना आज का है, आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था बच्चों? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व स्फेरिकल सरफेस किया था। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक था, हाँ फर्स्ट टॉपिक क्या था बेटा? फर्स्ट टॉपिक था हमारा इसमें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेरे मीडियम, है ना, एंड द इमेज फॉर्म इज रियल। तो आपकी जो इक्वेशन थी बच्चों, क्या थी आपकी इक्वेशन? याद है? हाँ, म्यू टू अपॉन वी। हाँ ठीक है ना, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। ये आपकी इक्वेशन थी, है ना बच्चों? ये जो इक्वेशन थी आपकी, इसमें जो पॉइंट आपको याद रखना है वो पॉइंट ये है कि आपका इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था बच्चों? द ऑब्जेक्ट इज एट वेरे मीडियम और द ऑब्जेक्ट इज एट डेंसे मीडियम। टेल मी, रेरे मीडियम, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है बस आपको खाली, कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेरे मीडियम में था। इमेज कैसी बन रही है उसकी? वर्चुअल, रियल, नो मैटर, कहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, बस आपको ये इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको याद रखना है ये, ठीक है। दूसरा केस कौन सा था बच्चों? दूसरा केस हमने डिस्कस किया था, टेल मी यस या नो, टेल मी। दूसरे केस में हमारा जो इमेज था वो रियल था कि वर्चुअल था? वर्चुअल था। और इक्वेशन सेम थी, इक्वेशन, ठीक है ना बेटा, सेम थी इक्वेशन। किसको लास्ट पॉइंट याद नहीं है? किसको? कनिष्का बेटा, लास्ट पॉइंट याद है आपको? नंदिनी, लास्ट पॉइंट बेटा क्लियर है आपका? बोलो सर, टेल मी यस या नो। अगर नहीं होगा क्लियर तो कोई बात नहीं, बैकअप ले लेंगे आपकी, सर एक बार दोबारा से बता दो। ठीक है। बस दो पॉइंट आपको याद रखने हैं बस, ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट, ठीक है। दुनिया की तमाम बातें आपको याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट आप उन बातों में और ऐड कर लें। वो 2 पॉइंट कौन से हैं सुनो जरा। इसको आप नोट कर लेना, ये क्या हो गया, ओके। सर क्लासेस ऑफलाइन भी चल रही है 7 to 8? हाँ बेटा, ये बच्चे ना पैसे दे रहे हैं, ये रिश्वत दे दे के आ रहे हैं। ऑफलाइन नहीं है, अब बच्चे क्लास ऑनलाइन ही है, ठीक है। ऐसी बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं करते। आगे देखो, ठीक है। बस एक बच्चा आया हुआ है खाली, बस उसको डाउट से इसलिए, ठीक है। बाकी कोई बात होगी क्लास के बाद बोल दियो, ठीक है ना। अच्छा,
सर ये रे हाँ बच्चों फिर से। हाँ तो दो बातें कौन कौन सी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, दो बातें कौन सी इसमें आपको याद रखनी है, फिर से देखो जरा। फर्स्ट थिंग इज दैट if the object is at vary medium, then equation is mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 अपॉन में हाँ ठीक है बच्चे। हाँ u बेटा u क्या है इसमें दिखाता हूँ, v क्या है बेटा इसमें, image Object distance, distance from the port. image distance u, object distance, ठीक है बेटा, और r radius of curvature। ओके बच्चों, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा इसमें इसके बाद देखो जरा, तो इसमें एक बात तो आपने नोट की कि कहाँ थी आपके ऑब्जेक्ट, रेयर मीडियम में थी आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर आपके ऑब्जेक्ट बच्चों डेंसिटी मीडियम में है, आप कहाँ पे आ गए, आप बच्चों कहाँ गए, आप आ गए डेंसिटी मीडियम में, ठीक है ना। अब डेंसिटी मीडियम में आने के बाद आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट डेंसिटी मीडियम, डेंसिटी मीडियम आने से बच्चों क्या किस में चेंज आएगा, सोचिए, ठीक है। डेंसिटी मीडियम में बच्चों किस में, डेंसिटी मीडियम में आने पे आपका मीडियम चेंज होगा बच्चों, है ना। डेंसिटी मीडियम में क्या होगा बच्चों चेंज, आपका मीडियम चेंज होगा, ठीक है ना। तो देखो जरा, if the object is placed in dense medium, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें, इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, जहां नंबर 1 है वहां क्या कर देना 2 कर देना, जहां 2 नंबर है वहां क्या कर देना 1, देखो जरा, देन इक्वेशन इज μ1 कर दिया बेटा हमने, जहां 1 था वो 2 कर दिया, ठीक है। हाँ बच्चों के डाउट, ठीक है। तो ये पॉइंट था बेटा, ये पॉइंट था जो आपको याद रखना था, ठीक है, नंदिनी एंड कनिष्का, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, जस्ट प्रभुजोत तू अभी आया है तो तू भी ये देख ले, बस ये दो बातें ध्यान रख, इससे पहले मैंने क्या कराया है वो सब भूल जा, ठीक है ना। बस दो पॉइंट ध्यान रखियो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, किसमें आपका ऑब्जेक्ट अगर, तो इक्वेशन में, तो ये होगी इक्वेशन, ठीक है ना प्रभुजोत बेटा, ओके बोल ओके। यस सर। कोई भी डाउट नहीं है तो ठीक है। और बच्चों आपकी जो नेक्स्ट क्लास है ना, अगली क्लास जो होगी आपकी वो 6:30 पे उसको मैं स्टार्ट करूंगा,
तो स्टार्ट करते करते बच्चों को ऑनलाइन आने में मान लो कि मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट तक। तो 6:45 पे मैं क्लास कर दूँ स्टार्ट आपकी नेक्स्ट क्लास में? तो ठीक है बच्चों, या अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ फिर आपसे क्लास के बाद। ठीक, हाँ प्रभजोत तू है अवेलेबल 6:30 पे? सर मेरी 7 बजे क्लास खत्म होती है मैक्स। कोई बात नहीं, ठीक। तो ये टाइम ठीक है ना, 7 to 8 में? यस सर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो दो बातें ध्यान रखिए बेटा, अगर एरे में है तो ये इक्वेशन, डेंसर में है तो दूसरी इक्वेशन। ओके बच्चों, अब आते हैं आगे। हाँ बच्चों, आगे देखो जरा, हम लोग अब करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो उस टॉपिक का नाम है बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या कह रहा है? लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। ओके, हाँ फिर से देखो बच्चों, पहले इसके डायग्राम को समझो अच्छे से ना, डायग्राम समझिए तो आपका आधा तो ये वैसे ही हो गया खत्म, ये टॉपिक। देखो जरा, हाँ बच्चों आवाज नहीं, फिर से ना। इसमें हमने लिया एक लेंस लिया, बायफोकल लेंस लिया इसमें हमने, ठीक है। ये बच्चों एक लेंस है, ठीक है, बायफोकल लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है ये, क्या कौन सा लेंस है ये? आप क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स बोलते हैं ना? हाँ, कौन सा कॉन्वेक्स है बच्चों? डबल कॉन्वेक्स है कि प्लेनो कॉन्वेक्स है ये? डबल कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। डबल कौन पे? हाँ, देख जरा, हाँ डबल कॉन्वेक्स लेंस है। आगे देखो बच्चों, और हमने एक ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों आपका। आगे देखो इसमें, और बच्चों यहाँ हमने रखा अपना एक ऑब्जेक्ट, ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मान लो पी पॉइंट पे, ठीक है ना। ये एक लंबी सी बड़ी सी डेरिवेशन है, तो आराम से देखना, पेशेंस के साथ देखना, और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है ये। देखो पी पॉइंट पे क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट से मिलियंस ऑफ रेज बाहर निकलेंगी, ठीक है ना। हम बात करेंगे सिर्फ दो रेज की, दो रेज से इसका हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। एक बात, पहली रेज हम दिखाते हैं बच्चों ये वाली, देखो जरा, ये देखो बच्चों पहली रेज जब जाएगी बच्चों, पहली रेज, है ना, अगर ये बच्चों ये लेंस इसके सामने सामने नहीं आता तो ये रॉकेट की तरह जाती है बिल्कुल, खटाक, ठीक है ना। तो जाती कैसे ये रॉकेट की तरह, लेकिन बीच में कौन आ गया बच्चों? बीच में आ गया लेंस, बीच में लेंस आ गया। अब लेंस आने से क्या करेगा बच्चों? ये कहां कहां एंटर करेगा? ये डेंसर मीडियम में क्या करेगा, है ना, डेंसर मीडियम। बच्चों जब ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम रेडर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल क्या है बच्चों? वो नॉर्मल में कहां से लेके आऊं? तो देखो जरा, है ना, तो देखो जरा वो नॉर्मल हम कहां से लेके आएंगे बच्चों? यहाँ पे सरफेस कितनी है? सरफेस
आंसर है 2 सरफेस है यहाँ पर। एक कौन सी है, एक ये S1 और एक कौन सी है, ये S2 है ना। एक तो S1 है और एक S2 है। S1 बाहर की है, S2 मान लो अंदर की है। अच्छा, और इस S1 का नॉर्मल पॉइंट कहाँ होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ जरा, देखो समझना। समझ नहीं आया तो बोला सर समझ नहीं आया सर, पैसे वापस कर दो हमारे। तो मैं बोलूंगा यार एक बार समझ लो, है ना, पैसे क्यों मांग रहे हो। फिर भी नहीं आया तो क्लास में आ जाना जब कोई बच्चा होना यहाँ पर, ठीक है। तो 2 रैपर दूंगा तब समझ जाओगे आप। हाँ अच्छा ठीक है, ये आपका अच्छा नॉर्मल हो गया क्लियर, नॉर्मल की वही है बेटा। डिबेट है विदाउट नॉर्मल में, विदाउट नॉर्मल में, नॉर्मल क्यों बनाया मैंने। हाँ विदाउट बेटा इसमें, अमन क्लियर। सर बता दो। अच्छा देखो जरा, देखो बेटा, अरे यहाँ देख लो नॉर्मल क्यों बनाया। ये आपका क्या था, कर्वेचर, ठीक है आपका कर्वेचर है ना। कर्वेचर को ऐसे गोल कर दो, क्या कर दो, गोल कर दो। और कोई भी लाइन जो इस टेंजेंट के नॉर्मल होगी, है ना, वो कहाँ कट करेगी बच्चों, सेंटर पे। कोई भी लाइन देखो जो इसके कर्वेचर के टेंजेंट से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिक 90 डिग्री के पे, है ना, वो सबके सब कहाँ मीट करेगी बच्चों, देखो जरा, ये देखो बच्चों, है ना, ये भी क्या है परपेंडिकुलर। कोई भी लाइन जो है, समझ नहीं आई बात, ठीक है ना। ये देखो ये लाइन, अगर किस कर्वेचर से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, और उसमें से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, वो कहाँ जाएगी, वो सेंटर के पास जाएगी बच्चों, ठीक है है। ना। देखो ये क्या है, ये कर्वेचर के टेंजेंट के परपेंडिकुलर है बच्चों, है कि नहीं। तो ये बात हुई क्लियर कि अगर ये S1 है, क्या है ये, अगर ये S1 है, एक सेकेंड, अगर ये एक सेकेंड, अगर ये S1 है बच्चों, है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बताओ नॉर्मल क्या होगा इसका। एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, जहां कट करेगी वो उस कट पे क्या होगा, इसका सेंटर होगा इस कर्वेचर का। क्लियर, यस या नो। यस सर। हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो तेरा डिस्टेंस है बेटा, ये क्या होगा, ये रेडियस, क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा रेडियस इसका, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। अगर समझ नहीं आया तो बोलो सर समझ नहीं आया। आगे चले। यस। हाँ जी मासू, समझ में आया बेटा। क्या चाहिए तेरे पास, अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग पे ऐसी बात नहीं करते। आगे चलो। आगे चलते हैं फिर से बच्चों। यार इसमें रब करना बड़ा मेहनती काम है। कैसे, हाँ वैसे भी, अच्छा ऐसे, फेस नहीं दिखना चाहिए, क्यों ऐसे क्यों, फेस दिखना नहीं चाहिए कह रहे तू, दिखना चाहिए, अच्छा अच्छा ये कह रहे। अच्छा नहीं मुझे लग रहा है, मेरा पहली बार देखा मैंने अपने आप को आज। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आवाज नहीं बच्चों फिर से। तो देखो जरा बेटा, आप इस डायग्राम को कंप्लीट करना है, जरा ध्यान देना बच्चों। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो लाइन जा रही है, लाइन है ना, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये लाइन आ गया, हाँ ये वाली लाइन है। ये लाइन जो है बच्चों कहाँ जा रही है, ये लाइन जो जा रही है, ये अगर ये ग्लास नहीं होता तो लाइन कहाँ जाती, स्ट्रेट जाती है बच्चों। लेकिन इस ग्लास के आने से ये लाइन इस नॉर्मल के टूवर्ड्स बैन होगी, है ना। ये लाइन इस नॉर्मल के टूवर्ड्स बैन होगी बच्चों। अब ये लाइन इस नॉर्मल के टूवर्ड्स बैन होगी तो कैसे बैन करेगी, ये देखो बच्चों,
इसके अंदर बैन कर गए ना बच्चों, इसके अंदर बैन कर गए ना बच्चों, देखो जरा, ठीक है। अब एक बात समझना बच्चों, अगर ये S2 सरफेस नहीं होती तो क्या होता, सोचिए, अगर S2 नहीं होती सरफेस तो क्या होता, तो लाइन ऐसे इसी डायरेक्शन में क्या करती, आगे मूव करती इसी डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, दिखाता हूं मैं कैसे। ठीक है, देखो जरा बच्चों, इसी डायरेक्शन में यहां, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, दिख रहा है आपको ये, या मूव करिए, देखो बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों यहां देखो जरा, तो अच्छा दूसरी रे कहां से आ रही है, दूसरी रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा, कहां से आ रही है बच्चों, हाँ दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ रही है, ये चू चू टू 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 टू, इधर यहाँ पे क्या किया इसने, है ना, यहाँ पे इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, क्या किया, इंटरसेक्ट, और आगे चली गई है। दूसरी जो आ रही थी वो कैसे आ रही थी, दूसरी जो आ रही थी बच्चों वो कैसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, है ना। अच्छा, और आप यहां से इसको वेट देख रहे थे बच्चों, आपकी आंखों में जब ये रे एंटर करेगी तो आपको कहां दिखाई देगा इमेज, यहां दिखाई देगा इमेज, है ना, आपको तो इमेज बच्चों यही आएगा ना सर, यस या नो, है, हाँ दोनों रेज मीट करेगी। अच्छा ये केस कब है बच्चों, ये केस तब है जब आपके पास ये वाली सरफेस नहीं है, कौन सी नहीं है, S2 सरफेस नहीं है ना, तभी तभी तो वहां करेगी ना इमेज। तो ये आपकी एक्चुअल इमेज तो नहीं है, तो हमने मान लिया आई डैश, क्या नाम दे दिया इसको हम लोगों ने, आई डैश नाम दे दिया। वो जो क्लास में फील आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास में, है कनिष्का, उससे ठीक है सर, उससे तो ठीक सर अगर S2 को चल देख, थैंक यू, ऐसी गंदी सी तारीफ करने के लिए, अच्छा शुक्रिया। अब तारीफ तो तारीफ के तरीके से करनी चाहिए, तो उससे तो अच्छी आ रही है, क्या क्या है, लेंस में जूम मैं कह रहा हूँ डायग्राम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है भी, ठीक है ना, ये जाओ, फिर आगे चलो बच्चों, चलो आगे चलते हैं फिर से बच्चों, आगे देखो जरा, ये तो बच्चों क्लियर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इज दैट कि S2 सरफेस वहां हैगी, है बच्चों, S2 सरफेस वहां हैगी। अब क्योंकि बच्चों वहां पे S2 सरफेस है, वहां S2 सरफेस है, तो S2 सरफेस पे जब ये टकराएगी रे, तो S2 सरफेस से ये रे जब बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से अवे निकलेगी कि नॉर्मल के टुवर्ड निकलेगी, सर, क्यों? अभी निकलेगी रे टू डेंसर में जा रहा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्योंकि रे अब ग्लास से हवा में आ रही है, ग्लास से एयर में आ रही है, तो रे जो है वो नॉर्मल से अवे जाएगी, किससे जाएगी बच्चों, नॉर्मल से अवे। अब सवाल यह है कि नॉर्मल कौन सा ले, नॉर्मल का है, किसका नॉर्मल, किसका नॉर्मल, S2 का नॉर्मल है ना। अभी S2 का नॉर्मल क्या है, देखो जरा, सर लेफ्टवर्ड ले लेंगे क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये S2 का नॉर्मल दिखाए, क्या दिखाता हूं मैं, देखते समझ जाएंगे आप लोग, क्या जा अभी नहीं, बाद में दूंगा, पहले यहाँ देख, देख नॉर्मल, देख नॉर्मल, देख नॉर्मल, देख, दिख गया आपको नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल ऑफ S2, तो इसको नाम दे दो आप, ये नॉर्मल है S2 का, और ये क्या है, नॉर्मल S1 का, ठीक है बच्चों। और ये नाम दे दो उसको आप C1 और ये C2, चलेगा बच्चों, बोलो चलेगा नहीं चलेगा, क्या बच्चों, क्लियर बेटा, क्लियर रानी बेटा, क्लियर सक्षम बेटा, क्लियर, यस सर। ओके, अब आगे देख, हाँ बच्चों अभी तो रुक जाओ, अभी तो नॉर्मल, अभी हाँ, अरे आवाज नहीं, यहाँ देखो जरा, अब क्या करना है बच्चों, रे कहां से कहां जा रही है आपकी, रे अब ग्लास से कहां जा रही है,
एयर में जा रही है, नॉर्मल से अवे बैंड करेगा, तो अवे कहाँ होगा ये, अवे बोले तो बच्चों देखो जरा, अवे के लिए ये और नीचे हो जाएगी या और ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी। देखो जरा, यह यहाँ से रे आ रही थी ना बच्चों, है ना, ये रे आ रही है यहाँ से ये टकराई, अब टकराने के बाद ये ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी बच्चों, बताओ, नीचे ये और बैंड हो जाएगी, ये बैंड रे और बैंड कर जाएगी बच्चों के, और ऊपर जाएगी ऐसे। अरे ना, मैं बावड़ी, यहाँ देखो जरा, सर नीचे जाएगी। यहाँ से ये रे जो है ना, ये रे जो है ये अगर तू ऐसे बोल रहा है कि सर ये ऐसे जाएगी ऐसे, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल होगी ना ये तो। बताओ बच्चों, बताओ, अबे जाएगी ना, अबे के लिए क्या क्या होगी ये रे, ये नीचे, ठीक है ना, यहां से नीचे ऐसे, ठीक है। अरे संस्कृति बेटा क्लियर, आवाज आ रही है आपको, अच्छा ठीक है, चलिए हाँ हाँ, आवाज नहीं फिर से, तो ये रे जो बच्चों, ये रे जो है कहां से कहां जाएगी ये, अब अबे के लिए क्या मुड़ जाएगी ये रे, नीचे बैंड करेगी, तो नीचे बैंड करेगी तो क्या करेंगे इसका, ये देखो जरा, हाँ बेटा क्लियर, अभी हुआ क्लियर, ठीक है। अब जो आपको मिलेगी, अब जो बच्चों आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, अब जो आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या होगा बच्चों, ये आपकी एक्चुअल इमेज है, ये क्या है, हाँ ये आपकी एक्चुअल इमेज है बच्चों, दिस इज योर एक्चुअल इमेज, क्या कह रहा है, रियल कौन सी है, रुक जा, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, रुक जा, ठीक है ना। मुझे ये तो आपका पूरा कंप्लीट डायग्राम हो गया, इसमें ना एक दो पॉइंट मैं और लिख देता हूँ, फिर इसको फिर से मैं ड्रॉ कर दूंगा इस डायग्राम को। आवाज नहीं, लेकिन आवाज नहीं, अब जरा देखो, फिर से, तो बाकी ना बच्चों इसमें आप सारे आप लोग जो हम जिनका रिलेशन निकालने वाले ना, वो रिलेशन आप नोट कर लीजिए या देख लीजिए, बाद में फिर से ड्रॉ कर दूंगा इसको। देखो जरा बच्चों, इसमें जो आपका जो सेंटर पॉइंट है ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, यस या नो, क्या होता है आपका ये ऑप्टिकल सेंटर, चलो ठीक है, इसको नाम क्या, इसको हम नाम देते हैं ओ, क्या है ये आपका ओ पॉइंट, ओके चलो। अब ऑप्टिकल सेंटर से एक काम करो आप, ये P का डिस्टेंस क्या, ये P क्या है बच्चों, U, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये U हो गया बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है बेटा प्रभुजोत, डाउट, नो सर। ठीक है। अच्छा मुझे बता जरा, O से लेकर तेरा ये क्या होगा, C1, व्हाट इज दिस, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या हो गया ये R1, वेरी गुड। और ये क्या होगा C1 C2, और O के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये R2, समझ गए ये बात, R2 हो, ठीक है ना। अच्छा आगे देखते हैं इसका, बाहर का मीडियम ले लिया हम लोगों ने 1 और जो अंदर है ग्लास, उसका ले लिया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ले लिया, ठीक है। अब इसको बच्चों फिर से ड्रॉ करना है मुझे, या आप इसको आराम से बना लेंगे, बताइए, इतना बच्चों ने ड्रॉ कर लिया, इतना ड्रॉ कर लिया वैसे आप लोगों ने, यस सर। चलिए बच्चों आगे चले, बेटा आगे चले, चलो सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, माधव मैक्सिमम बंद कर दे, मैक्सिमम एक दो ऑन रख लो बस, एक दो, ठीक 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 ठीक, बैठ जाओ, हाँ बेटा हो गया,
बच्चों आगे चलें, डायग्राम क्लियर बच्चों, आगे चले यस बच्चों, सर। डायग्राम क्लियर। चलो ठीक, आगे देखो बच्चों। हाँ बेटा क्लियर हिमांशु। अब यहाँ देखो जरा बच्चों, डायग्राम हमारा यही रहेगा और डेरिवेशन देखो हम क्या करेंगे। अब हमें निकालना है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ओके बच्चों। इसमें हम लेंगे पहले फर्स्ट केस। फर्स्ट केस कौन सा, जब आपके रे रे से डेंसिटी मीडियम में एंटर करती है, ठीक है ना। नाउ नोट करो बच्चों, when the ray is going rather to density medium, ओके तो क्या बच्चों क्या होती है इक्वेशन आपकी, म्यू टू बाय वी म्यू वन अपॉन में यू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। ओके बच्चों ओके। अब मुझे यहाँ पे वी यू और आर की वैल्यू पुट करनी है। किसकी, वी यू आर की वैल्यू पुट करनी है। मुझे यहाँ आ जाओ, आवाज नहीं सुनो। वी बच्चों वी क्या है, टेल मी व्हाट इज वी। वी इज, वी सुनो पहले सुनो मेरी बात, वी जो है इमेज है। वी किसकी इमेज है, S1 की क्या S2 की, S1 की। बच्चों वी किसकी इमेज है, क्योंकि S1 सरफेस से ये कहां बनी थी बच्चों, देखो जरा इधर, ये रही, ठीक है इधर, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से कहां बनी थी बच्चों, आई डैश पे, ठीक है ना। ये इमेज है बच्चों, ये किसकी इमेज है, ये S1 ने बनाई बच्चों, सरफेस S1 ने यहां बनाई थी इमेज। मुझे बताइए बच्चों, क्या सरफेस S1 ने इमेज यहां बनाई थी या इमेज यहां बनाई थी बच्चों, टेल मी। आई डैश पे ना, ठीक है बच्चों। बेटा जसप्रीत कोई डाउट, कोई क्लियर, आई मीन कोई प्रॉब्लम। हाँ जसप्रीत बेटा ऑल क्लियर, एंड नितांश बेटा क्लियर। यस सर। तो S1 सरफेस ने कहां बनाई थी इमेज, आई डैश पे, और कहां था ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो O से लेकर P का डिस्टेंस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस या नो, ठीक है। Yes, और और O से लेकर ये आई डैश तक का डिस्टेंस क्या है आपका, V इमेज डिस्टेंस। और R तो पता है आपको, और R तो पता है, R क्या है इसमें, R क्या है बताओ, सेंटर रेडियस ऑफ R1 या R2, R1। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, सारे पैसे आप जीत के जाएंगे आज। अबे जब पूरा गेम खेलोगे तो, हाँ ठीक है, वेल प्लेड। आगे चलते हैं। तो अच्छा बच्चों दूसरी बात ना ध्यान रखना कि जब जब ना आप वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तब तब आप साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। देन यू ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ साइन कन्वेंशन। हमेशा आप साइन कन्वेंशन पुट करेंगे जब जब आप वैल्यू पुट करेंगे, नई वैल्यू को लगाएंगे ना पुरानी वैल्यू की जगह, आप साइन कन्वेंशन के साथ ही अपनी वैल्यू को पुट करेंगे जब जब आप वैल्यू चेंज करेंगे। ओके जरा यहाँ देखो, u क्या है बच्चों, टेल मी। v क्या है, v पॉजिटिव ओ आई डैश, यस या नो, चलिए बहुत बढ़िया। u क्या है, माइनस ओ पी, ओके। अच्छा r क्या है इसमें, r प्लस ओ C1, ठीक है ना। ये कौन समझ नहीं पाया, ये प्लस माइनस का जो चक्कर है ये,
दिखा दूं मैं आपको यहाँ पर, देखो बच्चों देखो जरा, ओ से पी जाना है। जब आप ओ से पी जाएंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं। किसके जा रहे हैं आप अपोजिट? इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है आपकी? ये जा रही है, देखो ठीक है ना। इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है आपकी? पी से ओ, और आप कहाँ जा रहे हैं? ओ से पी। तो क्या लेंगे आप? नेगेटिव। ठीक है। और बाकी सब ओ सी वन क्या है? अलोंग द इंसिडेंट रे। और ये ओ सी आई डैश क्या है? अलोंग द इंसिडेंट रे। तो इसलिए क्या लेंगे इसको आप लोग? पॉजिटिव पे लेंगे। ठीक है बेटा संस्कृति, आगे चलते हैं। ओहो, हाँ चुप रहे हैं, देखो ठीक है, आगे चलते हैं फिर से। नाउ सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, पुट द वैल्यूज। पुट द वैल्यूज। mu2 by OI डैश माइनस mu1 अपॉन यू कितना है? इज इक्वल माइनस टू OP mu2 माइनस mu1 अपॉन में आर कितना है यार? OC1 क्या है? OC1, ठीक है। ठीक है, माइनस माइनस क्या कर दिया आपने? प्लस कर दिया। ठीक है, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? mu2 बाय OI डैश 1 माइनस माइनस प्लस mu1 अपॉन में OP इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन में OC1। बच्चों समझ में आ गया हो आपके? तो इसको लिख दो इक्वेशन 1, और नहीं आया तो भी इक्वेशन 1 ही लिखनी पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। हाँ बच्चों आगे चले। बच्चों सबने कॉपी कर लिया हुआ आई थिंक? यस सर। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से पूछ लूँ यार, बता दिया करो यार। अमन, जसप्रीत, कनिष्का, नितांश, सानी, प्रभजोत, सक्षम, बेटा कोई डाउट तो नहीं अभी तक आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अरे संस्कृति सर बोलना सर, स्नैप है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ युवराज, बुला ले। अरे सर ये इक्वेशन तब है ना जब हमने S2 कंसीडर नहीं करी है। क्या बेटा फिर से बोलो? ये इक्वेशन तब है ना सर जब S2 सरफेस कंसीडर नहीं करी हमने। एक बार फिर से बोलो, मैं फिर से समझ नहीं दिया, फिर से बोलो एक बार। मैं कह रहा हूँ सर ये इक्वेशन तब है ना जब हमने S2 सरफेस को कंसीडर नहीं कर रखा है। हाँ बेटा, हमने अभी S2 को कंसीडर नहीं किया, ठीक है ना। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर की है, बस डेंसर से अभी बाहर नहीं निकली वो, ठीक है ना। ओके बेटा, ओके सर। ओके बेटा। हाँ बच्चों, अब आप ना चाहे तो चैट करके मुझे दे सकते हैं अपना रिप्लाई, है ना। बोलने में प्रॉब्लम होती है लाइक, ठीक है। फिर से आगे आ जाओ बच्चों। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, जब हम लोगों ने ये मान के चला था कि जब कहाँ थी आपकी ऑब्जेक्ट, नहीं S1 पे, तो जब आपके रेडर से डेंसर में एंट्री कर दिया, डेंसर में। अब बच्चों हम लेते हैं इसका दूसरा केस लेते हैं, है ना। जब आपकी रे कहाँ से जा रही है? आपकी रे कहाँ से जा रही है? डेंसर से कहाँ जा रही है?
रेरे में, तो कौन सा केस देंगे इसमें हम लोग अब? केस 2। देखो जरा, इसी के बगल में स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख दीजिए केस, ठीक है। इधर रे going from denser to वेरी मीडियम, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ बच्चों फिर से आगे चले, नाउ आगे चलो, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन वी नो दैट कि बच्चों क्या बनेगी इक्वेशन है, बताओ जरा। μ1 बाई वी लू कि μ2 बाई वी लू? सर μ1। μ1 बाई वी, ठीक। माइनस μ2 बाय μ1 μ1 माइनस μ2 अपॉन में आर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, सारे पैसे जीत के जाएंगे आप लोग। फिर से बच्चों, अब यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, वी यू आर। यहाँ पे आप थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आपको ना आए तो इससे अच्छा हम लोग इसको समझ लें अभी से, है ना। हम अभी से समझ लें इसको। देखो जरा क्या प्रॉब्लम यहाँ क्या आने वाली है बच्चों आपको। यहाँ देखो बच्चों, मैं जब यहाँ पर ये पुट करूंगा, ठीक है ना। हाँ, मैं बच्चों जब यहाँ पुट करूंगा v, तो v क्या होगा बच्चों यहाँ पर? देखो जरा, v क्या है? v इमेज है। v क्या है? v इमेज है। और v किसका इमेज है? S2 का। वो कौन सा होगा बच्चों? ओ आई। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग बच्चों, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा ऑब्जेक्ट S2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना। क्या S2 के लिए, S2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट क्या S2 ने, क्या S2 ने इस P को यहां बनाया था? इधर कहां गया हीरा? ठीक है, बताओ बच्चों। क्या क्या इसने, क्या S1 ने, क्या S1 ने इसको यहां बनाया था बच्चों? इधर, ये हाँ इधर, ठीक है। नहीं ना, P ने, आई मीन P जो था ऑब्जेक्ट, वो यहां आया था बच्चों, इधर आया था, है ना, यहां आया था बच्चों। तो फिर से ये आई डैश क्या है? ये आई डैश तो S1 का इमेज है, और आई डैश क्या है? अच्छा, अब S2 ने क्या किया है बच्चों? S2 एक सेकेंड, S2 ने क्या किया? S2 ने इस आई डैश को कहां बना दिया? इधर। यस या नो? S2 ने इसको यहां से रिप्लेस करके यहां शिफ्ट कर दिया बच्चों। फिर से बोल रहा हूं, सुनना। S2 ने इमेज को आई डैश से शिफ्ट करके कहां प्लेस कर दिया? आई पे प्लेस कर दिया। तो S2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन? आई डैश। इमेज कौन? आई। S1 के लिए, S1 के लिए बच्चों ऑब्जेक्ट कौन? P। इमेज कौन? इमेज कौन? आई डैश। समझ नहीं आई बात? युवराज इतना तो कंफ्यूज है, तू मुझे आंसर दे। S2 के लिए कौन ऑब्जेक्ट है, कौन इमेज है? S2 के लिए कौन है ऑब्जेक्ट, कौन इमेज है? हाँ, ये रहा S2, ये रहा S2। हाँ, ये रहा S2, ठीक है ना। बता, आई इमेज है, और आई डैश बता। ऑब्जेक्ट आई डैश, ठीक है ना। और इसका आर क्या है? आर रेडियस कर्वेचर है।
हाँ ये रहा, ठीक है ना, कोई डाउट? जीवांशु अब तो पूछ। एक बार दोबारा बता दो, आवाज बहुत कट रही है। क्या आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। अच्छा, अरे अच्छा जी। एक second। बेटा हेलो बच्चों, कैन यू हियर मी बच्चों? बच्चों कैन यू हियर मी? अरे आप तो नहीं बोल रहा। बच्चों कैन यू हियर मी? प्रभजोत बेटा कैन यू हियर मी? यस सर। ओके फिर से। हाँ बच्चों आवाज नहीं, फिर से जरा यहाँ देखो बच्चों, फिर से ये देखो जरा, H2 है ना, ये आपको दिख रहा है? ये जो H2 है, इस H2 इस सरफेस से है ना, इस सरफेस से, इस सरफेस से इसने क्या किया, इस आई डैश को कहाँ शिफ्ट कर दिया? आई पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर से देखो देखो, और बच्चों ये जो था आपका S2, सॉरी S1, S1 ने इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को बच्चों कहाँ शिफ्ट कर दिया? S1 ने इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? आई डैश पे, कहाँ पर? तो S1 के लिए ये कौन है? ऑब्जेक्ट है, और ये कौन है? इमेज। बात क्लियर इतनी बेटा, इतनी बात क्लियर? S1 के लिए ये कौन है? ऑब्जेक्ट, और ये कौन है? इमेज। क्या S1 ने ये बनाया ये आई? S1 ने नहीं बनाया बेटा ये। S1 इसको जानता भी नहीं है। S1 के लिए बच्चों ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका आई डैश, इमेज। यहां से उठा के इसने इसको यहां रिप्लेस किया। अब जब ये आ गया बच्चों आपका S2, क्या आ गया? S2 ने क्या करा? S2 ने इस आई डैश को यहां से उठा के कहां लेके आ गया? वो इस आई पे लेके आ गया। S2 था वो जो आई डैश से कहां लेके आया था? उसको आई पे लेके आया था। तो S2 के लिए ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है, और ये कौन है? ये इमेज है बच्चों। अभी हुआ क्लियर? यस अगर हो गया क्लियर तो बच्चों कमेंट कर दीजिए यस सर, अदरवाइज कमेंट कर दीजिए नो सर। अमन, जसप्रीत, नितांश बेटा क्लियर? यस सर। ओके बेटा। एंड स्तुति बेटा क्लियर? सर इसका आर कहाँ बनेगा? इसका आर कहाँ मिलेगा? हाँ पहले इतना क्लियर हो गया बेटा, इतना क्लियर? यस सर। ओके अच्छा, इसका आर कहाँ मिलेगा? तो बेटा जरा यहाँ देख, ये जो S2 है ये सरफेस ऐसे घूम रही है, तो कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी नहीं है। इसका स्फेरिकल, इसका स्फीयर का बनेगा, स्फीयर ऐसे बनेगा ना इसका स्फीयर, यस या नो? अब जरा यहाँ देख, अगर स्फीयर तरह ऐसा बनेगा है ना, तो कहाँ होगा इसका? कहाँ होगा इसका रेडियस? ये होगा इसका रेडियस, ठीक है ना। जरा फिर से देख, जरा एक सेकंड रुक जा, डायग्राम में बताओ मुझे इसका आंसर दे। डायग्राम में इसका आंसर दे बेटा, है ना, डायग्राम में इसका आंसर दे। और बताओ बच्चों मुझे जरा कि S2 का आर क्या होगा बेटा? देख इस S2 का आर क्या होगा? OC2 होगा, नहीं होगा बेटा? OC2, ठीक है बेटा, क्लियर? अब यहां जाओ बच्चों, अब यहां जाओ आप लोग, बच्चों मुझे आंसर दो आप। V क्या होगा बच्चों? वेज सिंस वी इमेज है, इमेज क्या होगा? ओ आई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यू क्या होगा? यू, हाँ आपका यू जो है ऑब्जेक्ट, वो क्या हो गया आपका? ओ आई डैश। साइन कन्वेंशन का लेंगे बच्चों, प्लस प्लस माइनस, मतलब वो तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना, इसको मत भूलना, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया इसमें? OC2 माइनस OC2। हाँ माइनस का OC2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब तीनों वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यूज। चलिए, μ1 बाय ओ आई, ओके,
म्यू टू अपॉन में आई डैश इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर। बच्चों आर क्या बताओ, आर का है माइनस ओ सी टू। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन वन को गौर से देखिए, इक्वेशन टू को गौर से देखिए और दोनों को चिपका दीजिए आपस में। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है बच्चों, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है बच्चों, दोनों को ऐड कर दिया। बताओ जरा क्या करूंगा अब मैं। है बेटा, तो गौर से जरा देखना बच्चों, गौर से। एक मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ देखो जरा बच्चों, यहाँ देखो जरा, ये आपको दिख रहा है म्यू टू बाई ओ आई डैश, ये इधर भी है ना, म्यू टू बाई ओ आई डैश। ये माइनस का है, रो प्लस का है, क्या होगा। हमने ये सारी ना, सारी क्रिया, ये सारा हमने क्यों किया, इन दोनों को खत्म करने के लिए किया था बच्चों। ये साजिश थी हमारी और हम कामयाब हो गए इसमें। अगर समझ में आ गया हमें तो, नहीं आया तो नहीं कामयाब होंगे। ठीक है, तुम्हें कह रहा हूं मैं, तुम्हें क्या नाम है तुम्हारा, है समझ लो जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूं मैं यहाँ देखो अच्छा फिर से आगे देखो बच्चों, तो दोनों को हमने क्या किया, आपस में ऐड कर दिया। ऐड करते ही क्या क्या, कौन कौन खत्म, म्यू टू बाई आई डैश और म्यू टू बाई आई डैश, ये खत्म। क्या बच गए बच्चों, देखो जरा, म्यू वन अपॉन में ओ पी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहा है तू माधव आज ओ आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में ओ सी वन ठीक कह रहा है, उसके पास पढ़े होंगे वैसे कल वाले, ओ सी वन। हाँ बेटा आगे हो गया, हो गया बेटा, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, वो मिसप्रिंट हो गया था, मिसप्रिंट हो गया, दैट इज कॉल्ड, है ना, जानते हैं। सर म्यू टू वाई डैश में हो। क्या कह रहा है बेटा, फिर से बोलियो। ओह हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से बच्चों, बच्चों आवाज नहीं, हाँ बच्चों आवाज नहीं बच्चों, ठीक है ना। नहीं बेटा वो तुम्हें दिखेगा क्या, देखो लिख, ये कब का लिखा हुआ है वो। हाँ आगे देखो बच्चों, फिर से अब क्या करना है आपको, तुमसे कह रहा हूँ बेटा, तुमसे, तुम्हें बस तुम्हारा बस नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मेरे सारी जो नजर है ना वो तुम पे ही है। फिर से हाँ, अब दोनों को आपने ऐड तो कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, ऐड करने के साथ साथ एक काम करो, इसमें से ना एक कुछ कॉमन निकालो, लाइक, या एक इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर देते हैं। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, अबे आवाज नहीं बच्चों, पहले मी वन तो कॉमन निकाल लो, क्या आ गया, वन अपॉन में अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, बच्चों मैं ये कर सकता हूँ बच्चों, ये सी या नो बच्चों, क्या मुझे आप परमिशन देंगे करने की, आप मुझे अलाउ करेंगे करने के लिए। थैंक यू बच्चों, आपका आपका तहे दिल से धन्यवाद। आगे देखो जरा, हाँ बच्चों आगे देखो जरा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में
ठीक है। अच्छा ऊपर से माइनस, नीचे वाला माइनस क्या हो गया, क्या हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में। बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा बच्चों कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से, बच्चों बात क्लियर, बच्चों बात क्लियर। प्रभजोत रानी, रानी बेटा सब समझ में आ रहा है आपको, है रानी। हाँ सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है? सर अब जितना आ रहा है वही बता रही, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लेट नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया था क्या, या लास्ट क्लास ली थी आपने, लास्ट क्लास? सर क्लास तो ली थी बट वही आधे घंटे के मतलब छूट जाता है, अभी भी अच्छा अच्छा, छूट गया था। तो अभी आपने आज भी आई थिंक लेट आए थे आज क्लास में, है ना। हाँ 10 मिनट आने में, सर 10 मिनट लगते हैं ना। अच्छा अच्छा, कुछ चलो कुछ करता हूँ मैं 10 मिनट के लिए, ठीक है ना। चलो वो 10 मिनट का लैग आ रहा है बीच में, है ना, आपकी समझ में, कोई नहीं, ठीक है सर करते नहीं, हैं। 40 मिनट्स का, 30 मिनट्स पहले और 10 मिनट का अभी, 40 मिनट्स नहीं, टोटल। अबे मैं आज की क्लास 7 o'clock स्टार्ट किया मैंने। अच्छा 7 बजे स्टार्ट की है। अच्छा वो एक लग रहा है आपको 40 मिनट लेट हूँ, 40 मिनट लेट हूँ, ऐसा नहीं है, आज 7 बजे क्लास मैंने किया स्टार्ट, ठीक है। 6:30 आप स्टार्ट करते हो ना क्लास। हाँ आज मुझे रानी परेशानी में थी ना, इसलिए फिर मैंने क्लास लेट लेट स्टार्ट किया आज, ठीक है। थैंक यू सो मच ओके सर। ओके, अब जरा यहाँ ध्यान दो, दिमाग से निकाल दो कि कुछ बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। फिर से बच्चों, हैं, हाँ बच्चों, तो यहाँ देखो जरा, अब बच्चों यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, सारी वैल्यू पुट कर देनी है, पुट द वैल्यूज, ठीक है ना, सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो क्या क्या वैल्यू थी देखो जरा, ओहो हंसो मत बे, फर्स्ट टाइम नहीं है ये मेरा ये आवाज नहीं, तो यहाँ देखो आवाज नहीं बच्चों। अब साइन कन्वेंशन की, अच्छा वैल्यू जब भी पुट करेंगे, जब जब वैल्यू पुट करेंगे तब तब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो बच्चों बताओ जरा, इसमें ओपी क्या है आपका, ओपी है, इसमें ओपी क्या है बच्चों आपका, माइनस के प्लस, वेरी गुड माइनस, ठीक है ना। और अगला बोलो, सर प्लस वी। ओ वाई बोले तो, ओ वाई क्या है इसमें बच्चों, वी, प्लस के माइनस, प्लस प्लस, वेरी गुड वेरी गुड। अगला बोलो, सर ठीक ओ है। ओ अपना सी डायग्राम वन देखो, डायग्राम प्लस आपके पास ही है या मैं दिखाऊं क्या, R1। ठीक है, हाँ आर वन, वेरी गुड, आर वन प्लस के माइनस, सर प्लस प्लस, वेरी गुड। और ओ सी टू, सर माइनस R2। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, सारी वैल्यू पुट कर दो अब जरा, पुट द वैल्यू, चलिए बच्चों, 1 माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। ओ सी वन क्या है बच्चों, आर वन प्लस, ओ सी टू क्या है, माइनस आर टू। क्या बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। आगे देखो जरा, नहीं बेटा वो जो चला गया वो चला गया, भाई जल्दी देखो यार, तुम लोग वहां बैठे बैठे कॉपी नहीं कर रहे, हो गया, आगे चलो। नहीं वो मैं एक ही को कह रहा था बेटा, मैं उसको कह रहा था उसको, यहाँ देखो जरा, तो फिर से, हाँ बेटा अब एक काम करो, अब ये ना म्यू वन को इसके अपॉन में लेके आ जाओ बच्चों,
ये तो हो गया आपका 1/v माइनस 1 में u इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, μ1 अपॉन μ1। कोई डाउट? माइनस माइनस प्लस, आई मीन प्लस माइनस माइनस। हाँ बच्चों फिर से 1/μ माइनस 1/u। बच्चों ये क्या रह गया? μ2/μ1 क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। हाँ बच्चों ये, हाँ ये क्या होता है? μ2 1, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये, और ठीक है। और आपको बच्चों याद है बचपन में आपने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/v इज माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आज आप, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, तो ये आपका एक फाइनल सा क्या आ गया रिलेशन। इसके बाद पूछूंगा तो बता नहीं पाओगे, इसलिए दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है आपका? हाँ ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया बच्चों। क्या कह रहे हैं? लास्ट का वो आता नहीं बेटा, वो बचपन में अपने क्या, बचपन में आपने कितना अच्छा पढ़ा है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो जरा एक सेकेंड। अच्छा ये यहाँ कोई इशू नहीं है यहाँ पे। एक सेकेंड, ये स्टार्टिंग से बेटा, ये यहाँ से या ये वाला स्टेप, ये μ2/v। अरे यार अभी तो कहा था रिलेशन मैंने आपको इतने सारे, पीछे के चेक करो रिलेशन आप। हाँ बेटा अब एक बात और पूछता हूँ आपसे, बता पाए तो ठीक, वरना क्लास खत्म। वैसे क्लास हो चुकी है बच्चों, ओवर। सुनो बेटा, संस्कृत आवाज नहीं, सामने देखो। सुनो बच्चों, 1/f क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू पावर, क्या होती है? ठीक है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर। तो बच्चों किसकी इक्वेशन है ये? वेरी गुड। 1/f इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस है, डायोप्टर पर मीटर m-1। बाद में बताऊंगा, ऐसे नहीं कि नहीं बताऊंगा, इसको बताऊंगा मैं। तो पावर बच्चों क्या हो गया ये, P इज इक्वल टू, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमें क्या देगा? इक्वेशन ऑफ पावर। बच्चों कैसी लगी आपको आज की क्लास एंड डेरिवेशन? बच्चों डेरिवेशन क्लियर? बढ़िया सर। ठीक है। सबसे अभी आप समझ गए होंगे बच्चों ये कितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, है ना बच्चों। आप अपने अपने नोट्स ऑनलाइन सेंड कर दीजिए। लो बात समझ, जिस नंबर पे तुम उसके भेजते हो ना केमिस्ट्री के, ठीक है, और तुम्हें ग्रुप पे भी डाला है, सेंड ऑन दिस नंबर। नोट्स उस नंबर पे सेंड करो जिस पे तुम केमिस्ट्री के नोट्स सेंड करते हो, आज की क्लास के नोट्स को ऑन व्हाट्सएप करो। हाँ जो सुन लिया आप लोगों ने? क्या बेटा फिर से बोलो। म्यू बताऊंगा बेटा, अभी नहीं, इसमें नहीं। सर ठीक है, जो मिलते हैं हम लोग। बच्चों सर। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे क्लास की वीडियोस भेज दो। अच्छा ठीक है। सारी, पहले वाली भी।